बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 जुलाई और दिन है इतवार का और साल 2019। आज भी हम वीडियो में आपसे शेयर करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा अमेरिका और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब भी उनके हमरा हैं। DGISI जनरल फैज़ हमीद, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर, वफ़ाक़ी वज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब, मुशीर ख़ज़ाना हफ़ीज़ शेख और मुआवनान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के वहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा कल भी हमने आपको बताया था, आज फिर वही चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट बहुत ज़्यादा वावेला किया जा रहा है और ख़ास तौर पे मरियम बीबी की तरफ से कि जनाब ये इमरान ख़ान को जनरल बाजवा साथ लेके गए हैं या जनरल बाजवा को इमरान ख़ान साथ लेके गए हैं और ऐसी ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी से इक़्तिदार से कैदी होना अच्छा। तो इस तरह की गुफ्तगू मरियम बीबी का क्लेम है कि वो एक कौमी जमात है मुस्लिम लीग नवाज़। उनका क्लेम है कि वो उनकी सरबराही उसके पास आए। अभी तक तो वो क्योंकि सज़ा हुई है वो हो नहीं सकती, लेकिन वो उसी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। अपने चचा शहबाज शरीफ, अपने कज़न हमज़ा शहबाज, इवन सब कुछ तहस नहस करके वो पार्टी की सदारत और पार्टी की क़यादत उन्होंने संभाली हुई है। अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ का एक वोट बैंक है और वो एक मुलगीर जमात है। 3 बार उनकी जमात को मरकज़ में हुकूमत दी अवाम ने, सूबे में वो तवील तरीन उनका इक़्तिदार रहा पंजाब में। तो मरियम बीबी को चाहिए कि वो अपनी सोच को भी थोड़ा सा डेवलप करें। अब वो अपने वालिद साहब की तरह इंतकाम, हसद, बुग़्ज़, इस एहसास से, इस सोच से उनको निकलना होगा अगर वो कौमी सियासत करना चाहती हैं तो। और अगर कौमी सियासत नहीं करना चाहती और क्योंकि हसद ऐसी चीज़ है, इंतकाम और हसद और बुग़्ज़ और अनाद, इसको जितना जलाया जाए इंसान ख़ुद ही उसमें जलता है और दुश्मन को, मुखालिफ को इसका फ़ायदा होता है और इंसान को ख़ुद को ज़्यादा नुकसान होता है और उसमें ख़ुद वो जलता है, ज़ाया हो जाता है। तो ये एक बहुत ही तकलीफ़देह ट्वीट था कि ऐसे ज़िल्लत अमेज़ इक़्तिदार से कैदी होना अच्छा, कैदी होना बिल्कुल अच्छा नहीं है जी। और ख़ास तौर पे करप्शन के मुक़दमात में कैद गुजारना, अखलाकी बुराइयों की वजह से कैद काटना हरगिज़ काबिल फ़ख्र नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी को इससे बचाए, महफूज रखे। तो खैर, तो माज़ी में भी जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, माज़ी में भी जब मुश्किल तरीन वक्त और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़ास तौर पे हसास हुए या किसी और मुल्क के साथ, तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे दौरे करती हैं। जनरल अशफाक़ परवेज़ क़यानी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिविल लीडरशिप के साथ थे, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात कशीदा थे, ताल्लुकात को मामूल पे लेके आना था, बड़ी लड़ाई से बचना था, पाकिस्तान को बड़ी लड़ाई से बचाना था। गलत फहमियाँ ममालिक पैदा कर रहे थे, ख़ास तौर पे भारत, उसकी नफ़ी करना थी। फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। यमन की सूरत हाल के बाद सऊदी अरब ने फ़ौज मांगी थी बराह रास्त पाकिस्तान से और पाकिस्तान में इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका था क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा बन चुका था अफ़गानिस्तान की लड़ाई का, और पाकिस्तान का वसी तजर्बा था कि किस तरीके से दीगर ममालिक इस प्रॉक्सी वार में खेलते हैं, अपने मफादात को बुरे कार लाते हैं।
लिहाजा पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के तनाज़े में, ईरान और अमेरिका के तनाज़े में अपने आप को बिल्कुल बचा के रखा। कतर और सऊदी अरब के तनाज़े में भी अपने आप को बचा के रखा। तो ये वो चीज़ें थीं। उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने सऊदी अरब का मिलकर दौरा किया था और गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की थी जो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हो गए थे। और इस वक्त भी जो नफ़रत के बीज बोए गए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सिलसिला अगेन मैं कहूँगा कि शुरू होता है मिशेल ओबामा से मरियम बीबी की मुलाकात से, और उसके बाद ये डॉन लीक्स का मामला आया। उसमें भी पाकिस्तान की जो सिविल लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये कन्वे किया गया, ये मैसेज दिया गया कि हम तो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़, कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ हम तो कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ये काम करने नहीं देती। जबकि मामलात बिल्कुल इसके बरक्स थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुतअद्दिद बार इसहाक डार उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बारहा उन्होंने कहा कि फैटफ की पाबंदियाँ लगने वाली हैं, हमें ये इक़दाम करना होंगे। जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, जिहादी तंजीमें हैं, इनको कौमी धारे में लाना होगा। नाम ले के उन्होंने कहा उन तंजीमों का कि इन तंजीमों को कौमी धारे में लाएँ, इक़दामात करें, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ इक़दामात करें, इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात करें, नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक मुकम्मल तौर पे अमल करें और कोई नो गो एरिया ना छोड़ने दें। लेकिन उसका जवाब ये मिला कि हमें सियासी नुकसान होगा इसका, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। जबकि दुनिया को ये बताया जा रहा था, अमेरिका को बताया ये जा रहा था कि जनाब ये तो हम करना चाहते हैं, फ़ौज नहीं करना चाहती, ये फ़ौज के पालतू लोग हैं। तो ये चीज़ जब हुई तो यहाँ से इख्तलाफात, फिर पनामा आ गया, एक लंबा है चक्कर। पनामा में भी फ़ौज से मदद मांगी गई, आर्मी चीफ से, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये वो नफ़रत के बीच वही बोए हुए थे। फिर उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो गए। फिर सी पैक का मामला, अमेरिका ने इंडिया के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए कोशिश की कि सी पैक को सबोटाज किया जाए, नहीं हो सका। और जनाब दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में का जो शिकस्त का ज़िम्मा, सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। फिर ईरान के तनाज़े में घसीटने की कोशिश की। ये सारी वो चीज़ें थीं। फिर ये बालाकोट हुआ, इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान पे हमला करवाया गया, इंडिया को शह दी गई, लेकिन दोस्त ममालिक उसमें आए और उन्होंने ये जो इंडिया के ज़रिए अमेरिका का मंसूबा था वो नाकाम हुआ। और इंडियन लीडरशिप को भी किसी हद तक समझ आ गई कि ये क्या चाहते हैं इस खत्ते में सुपर पावर्स। तो ये वो हालात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हो गए। इवन सिविल मिलिट्री हर तरह की इमदाद रोक दी, बल्कि जो वाजिबुल अदा रकम थी सपोर्ट कोलिशन फ़ंड की, उससे भी इनकारी हो गया अमेरिका। ये वो चीज़, जबकि पाकिस्तान की क्रेडिट पे बहुत कुछ था। पाकिस्तान ने इस पिछले साल, सवा साल के दौरान, 1.5 साल के दौरान बहुत अचीवमेंट हासिल की हैं। और उसमें कल हमने देखा कि फ़ाटा में इंतखाबात हुए, तारीख़ के पुरअमन तरीन इंतखाबात हुए, और वहाँ पे एक अमल शुरू हुआ। इलाका गैर जिसे कहते थे वो कौमी धारे में आ गया, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया है। अब वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी बराह रास्त सूबे में होगी, वहाँ से मुशीर बनेंगे, वज़ीर बनेंगे, वो इलाका तरक्की करेगा। और एक क्या कहना चाहिए कि उनकी सियासी तौर पे ओनरशिप आ गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अपने तौर पे कर रहा था, और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। सदर ट्रंप ने धमकियाँ शमकियाँ दे के भी देख ली, ट्वीट के ज़रिए भी, ट्विटर्स के ज़रिए भी, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब
पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी मुअस्सर सफारतकारी के ज़रिए ये जो इख्तलाफात थे, गलत फहमियाँ थे, इसको तोड़ा, ख़त्म किया और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कुर्बत पैदा हो रही है, ताल्लुकात की नई शुरुआत होने वाली हैं। ये वो चीज़ें हैं जो क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा और अमेरिका का भी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सेटअप, पार्लिमानी सेटअप, सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो वो कभी कभी जो आवाज़ आती होती है वहाँ से इन फैमिलीज़ के लिए जो सज़ा याफ्ता हैं, वो आवाज़ दम तोड़ जाएगी। उस आवाज़ को ज़िंदा रखने के लिए ये मिलान किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे के बाद, जो कि आर्मी चीफ़ और इमरान ख़ान का मुश्तरका दौरा है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का, ये बहुत ज़्यादा तो ये नहीं कहूँगा कि जी वो यकदम काया पलट जाएगी, नहीं, यकदम काया नहीं पलटेगी, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ काफ़ी हद तक अमेरिका तस्लीम कर चुका है। अफ़गानिस्तान के मामले में, सी पैक के मामले में और जो ख़ित्ते के तनाज़ात हैं उसमें जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान के मफादात हैं, उनको एक माकूल हद तक वो तस्लीम कर चुका है। और इस दौरे से पहले अमरीकी जो पॉलिसी साज़ हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, जो मुअस्सर आवाज़ें होती हैं सेनेट में और वहाँ की कांग्रेस में, वो लोग भी यहाँ का विज़िट कर चुके हैं। बैकडोर चैनल पे काफ़ी काम हो चुका है और अफ़गानिस्तान में जो सफ़ीर मुकर्रर किया हुआ है ज़ल्म खलीलज़ाद, खसूसी सफ़ीर, खसूसी नुमाइंदा, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप से इंटरेक्शन कर चुका है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका एक टेबल पे आ चुके हैं। मोर दैन 80% मामला तय हो चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुश्तरका नुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, उन पे हम एक दफ़ा फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी एक पलड़े में अपना वज़न नहीं डालना चाहिए। तमाम बास्केट्स में हमारे अंडे होने चाहिए और उसके मुताबिक ही बंदा जो है वो या मुल्क आगे बढ़ता है। तो इसलिए एक तरफ इमरान ख़ान होंगे इस दौरे में और वो सिविल लीडरशिप के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ अपने जो है वो जौहर दिखाएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। दूसरी जानिब पेंटागन एंड पे जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे, वो संभाले हुए हैं पोजीशन। तो ये मिलकर इस जो कॉम्बिनेशन है सिविल मिलिट्री लीडरशिप का अमेरिका में, वाशिंगटन में, तो इससे अच्छे नताइज बरामद होंगे। इसलिए जो मुखालिफिन, अपोजिशन ये काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो कोऑपरेशन और जो पार्टनरशिप चल रही है इसको तोड़ा जाए, ये टूटेगी तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा कि उन ख़ानदानों को दोबारा बारी मिलेगी। इस सोच से हमें निकलना होगा क्योंकि मामलात इससे बहुत आगे जा चुके हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करें और पाकिस्तान के मफादात और ज़ाती मफादात में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए।